नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण बस यात्रा कितनी डरावनी हो सकती है? आज हम आपको एक रहस्यमय और खौफनाक कहानी से रूबरू कराएंगे जो बीजिंग की रातों को रोशनी में बदल देगी। ये है मिडनाइट बस 375 की कहानी। तारीख है 14 नवंबर 1995। बीजिंग की एक उदास रात। एक बूढ़ा आदमी या कुछ लोग कहते हैं एक बूढ़ी औरत एक बस स्टॉप पर मिडनाइट बस का इंतजार कर रहे हैं। वे एक शांत युवा सज्जन से बात करते हैं जो उसी बस का इंतजार कर रहा है। मिडनाइट बस 377 जो युआन मिंग हुआन बस टर्मिनस से रूट 375 की अंतिम बस है, आखिरकार आती है। बूढ़ा आदमी बस के सामने की सीट पर बैठता है जबकि युवा आदमी उससे कुछ पंक्तियां पीछे बैठता है। ड्राइवर और एक महिला टिकट कलेक्टर के अलावा बस में और कोई नहीं है। जैसे ही बस अपने रास्ते पर चलती है, ड्राइवर सड़क के किनारे दो छायाएं देखता है जो बस को इशारा कर रही हैं। वह रुकता है और 3 लोग बस में चढ़ते हैं। 2 आदमी एक तीसरे आदमी को बीच में पकड़कर सहारा दे रहे हैं। तीसरा आदमी बिखरा हुआ दिख रहा था, उसका सिर झुका हुआ था जिससे किसी को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और बस के अंदर एक निराशाजनक और भयानक माहौल बन गया। अचानक बूढ़ा आदमी युवा आदमी पर उसका बटुआ चोरी करने का आरोप लगाता है। एक तीखी बहस छिड़ जाती है जिससे बस ड्राइवर उन्हें दोनों को बस से उतारने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे ही बस दूर जाती है, बूढ़ा आदमी युवा आदमी को एक डरावनी सच्चाई बताता है। नए यात्री बिना पैर के थे और तैर रहे थे, जो संकेत था कि वे जीवित नहीं थे। वे इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस उनकी कहानी को बकवास कहकर खारिज कर देती है। अगले दिन बस कंपनी घोषणा करती है कि रूट 375 की अंतिम बस ड्राइवर और टिकट महिला के साथ गायब हो गई है। पुलिस बूढ़े आदमी और युवा आदमी को ढूंढती है जिनका समाचार में साक्षात्कार लिया जाता है। उनकी कहानी अविश्वसनीय लगती है जब तक 3 दिन बाद पुलिस लापता बस 375 को एक जलाशय में खोजती है जो उसकी मंजिल फ्रेग्रेंट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर है। अंदर उन्हें 3 बुरी तरह से सड़ी हुई लाशें मिलती हैं और रहस्य गहरा जाता है। बस में इतनी दूरी तय करने के लिए पर्याप्त पेट्रोल नहीं था, फिर भी उसके टैंक में पेट्रोल की जगह ताजा खून भरा हुआ था। 48 घंटे के भीतर शवों का इतनी तेजी से सड़ना, खासकर जब गर्मी नहीं थी, अधिकारियों को हैरान कर देता है। शव परीक्षण से पुष्टि हुई कि शवों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी और सुरक्षा कैमरों की फुटेज में कुछ भी असामान्य नहीं था। आज तक मिडनाइट बस 375 एक पहेली बनी हुई है, एक डरावनी कहानी और संभावित वास्तविकता का मिश्रण। क्या यह एक अलौकिक घटना थी या एक जटिल धोखा? सच्चाई बीजिंग के इतिहास के अंधेरे गलियारों में दबी हुई है। अगर आपको यह खौफनाक कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और ऐसी ही और रहस्यमय कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमारे साथ साझा करें कि उस रात मिडनाइट बस 375 पर वास्तव में क्या हुआ। अगली बार तक जिज्ञासु रहें और सुरक्षित रहें।